गैर लोग गाड़ी को नजरे बद न लगे तो एक फटा हुआ जूता चप्पल लटका देते हैं, पीछे लटकता है, ऐसे झूलता है, गाड़ी को नज़र न लगे, गाड़ी वो एक्सीडेंट का शिकार ना हो जाए। हालांकि ड्राइवर तो उससे खूबसूरत है, वो उसकी हिफाजत के लिए तो चप्पल जूते का माला लटका लेना चाहिए उसको गले में ना, वो नहीं करता, लेकिन गाड़ी में लटकाता है। चप्पल की वजह से हमारा ये काम हो रहा है, ये भी शिर्क है। तो हर चीज़ में हम क्या करते हैं, नक्काली करते हैं। नज़र बद लगना हक है, ये सही है, नज़र लग जाना ये सही है, लेकिन उससे बचाव के तरीके अलग हैं, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आगे चल के। पहले मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि नज़र लगना हक है। उस सिलसिले में कुरानी आयात अहादीस देखते हैं, मुताला करते हैं, तो पता चलता है कि नज़र लगती है, इंसानों को नज़र लगती है, छोटे छोटे बच्चों को नज़र लगती है, दुकानों में भी नज़र लगती है, कारोबार पे नज़र लग जाती है ना, जानवरों को भी नज़र लगती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को वहाँ मिस्र भेज रहे थे, बल्कि उसके बेटे ने कहा वो बिन्यामीन को भी साथ दे दो, गल्ला ज़्यादा मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बगैर अपनी पहचान दिए भाइयों को कहा, जब ये लोग गल्ला लाने के लिए गए थे, काहत साली हो गई थी ना, तो पता चला कि हाँ वहाँ मिस्र में गल्ला मिल रहा है। गए लोग 10 भाई, गल्ला लाया और कहा कि घर में कोई और है, कि हाँ एक भाई और है, क्योंकि उसको लाओगे तो ज़्यादा गल्ला मिलेगा। तो बाप को आके जिद की, गब्बा जान उसको भी भेज दीजिए, उस भाई को भी भेज दीजिए बिन्यामीन को, वहाँ गल्ला ज़्यादा मिलेगा। भरोसा कीजिए कि हाँ उसी तरह भरोसा करते हैं जिस तरह हमने यूसुफ पर भरोसा किया था, हाँ, लेकिन तुम लोगों ने भरोसा तोड़ दिया, फिर भी हम भरोसा करके भेज रहे हैं। तो बिन्यामीन को साथ दे दिया। तो जब जा रहे थे बिन्यामीन को लेके, वो 10 भाई तो 11 भाई हो गए, अब थे बड़े खूबसूरत, हट्टे कट्टे, बड़े मजबूत। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान में नकल किया, वक़ाल या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, ऐ मेरे बेटे एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना, है ना, एक ही दरवाजे से 11 भाई एक साथ दाखिल नहीं होना, जब अंदर जाओगे तो अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना। वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै, हालांकि मैं अल्लाह की तरफ से पेश आने वाली किसी चीज़ को मैं तुमसे दूर नहीं कर सकता हूँ। वमा उगनी अन्कुम, हमको कोई फ़ायदा नहीं देगा अल्लाह ताला की तरफ से पेश आने वाली चीज़, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलता है, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है। अलैहि तवक्कल, तो मैं उसी पर भरोसा करता हूँ, उसी पर मेरा भरोसा है। व अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून, और भरोसा करने वाले को उसी पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पर। मुफस्सिरीन किराम ने कहा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसलिए कहा कि ताकि बच्चों को नज़र ना लगे, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को ये पुख्ता यकीन था कि जो होगा अल्लाह के हुक्म से होगा, लेकिन हमारी बस तदबीर है। एक दरवाजे से नहीं जाना बेटा, है ना, एक साथ जाओगे हो सकता है नज़र लगेगी, अलग अलग से जाना, लेकिन अल्लाह ताला ने जो तकदीर में लिखा वो होकर रहेगा, हमारी तो बस ये तदबीर है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में नकल किया, ए नबी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके अल्लाह ने कहा कि ये मुशरिक लोग करीब है, वही अकादुल्लदीना, करीब है कि ये मुशरिक लोग आपको अपनी तेज निगाहों से फिसला देंगे। जब वो लोग जिक्र सुनेंगे, जिक्र सुनते हैं, कुरान सुनते हैं, तो वो लोग तेज निगाहों से देखते हैं और ऐसा लगता है कि वो आपकी उनकी नज़रों से गिरा देंगे, यानी नज़र लगा देंगे। अल्लाह ताला अगर हिफाजत करने वाला ना होता, आपकी हिफाजत ना करता, तो वो नज़र लगा देता। करीब है कि ये काफिर लोग अपनी तेज निगाहों से आपको फिसला दें जब वो लोग जिक्र सुने, वो यक़ूलूना इन्नहु मजनून, और वो कहते हैं कि ये क्या है, ये तो दीवाना है। इन दोनों आयत से नज़र का लगना साबित हो रहा है। और आगे चल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखते हैं, आपने फरमाया अल ऐनु हक़्क़ुन वलौ कान साबिक़ुल क़द्रि वलौ कान साबिक़ल क़द्रि लसबक़तहुल ऐन, ऐन हक़ है, यानी नज़र हक़ है। अगर किस्मत पर गालिब होने वाली कोई चीज़ होती, अगर किस्मत पर, तकदीर पर सबकत करने वाली कोई चीज़ होती तो यही नज़र होती। ये इतनी खतरनाक है कि तकदीर में जो लिखा हुआ है वो होगा ही, नहीं तो ये इतना खतरनाक है कि अगर तकदीर पर कोई चीज़
आगे बढ़ती, गालिब होती, तो यही नज़र होती, यानी एकदम जल्दी से लग जाती है नज़र। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस तरह की एक वाक़या हम लोग देखते हैं। हज़रत सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो नहा रहे थे और एक दूसरे सहाबी आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर से गुजर रहे थे। नज़र पड़ गई, बदन में कपड़ा नहीं था, नहा रहे थे। तो आपने क्या कहा कि मैंने आज तक किसी कुंवारी दोशीजा की जिल्द भी इस तरह नहीं देखी, यानी तुम्हारी जिल्द और खाल, तुम्हारा बदन इतना खूबसूरत है कि मैंने ज़िंदगी में किसी कुंवारी दोशीजा, ऐसी लड़की जिसकी शादी ना हो, बहुत खूबसूरत हो, उसकी जिल्द भी नहीं देखी। जैसे ही ये कहना था, धड़ाम से गिर गए हज़रत सहल बिन हुनैफ। एक दूसरे साहबी थे वहाँ, वो उठा के लेके गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि या रसूलल्लाह, ये देखिए बेहोश होकर गिर गए सहल बिन हुनैफ। तो कहा कि क्या बात है, क्या हुआ, किसी पर शक है तुमको, कौन ऐसा किया, क्यों ऐसा हुआ? तो कहा क्या शक है आमिर बिन रबिया पर, वो गुजर रहे थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। तो उनको बुलाया गया। तो आमिर बिन रबिया से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामा यक़्तुलु अहदुकुम अखाहु, तुम में से कोई अपने भाई के कत्ल के दर पे क्यों होता है, क्यों मारना चाहता अपने भाई को, है ना? इधर अहदुकुम मिन अखीही मा तुजिबुहु फलयदु बिल बरका, कहा कि तुम अपने भाइयों में से, अपने भाइयों के अंदर अगर कोई अजीब चीज़ देखो, कोई पसंदीदा चीज़ देखो, कोई हैरत में डालने की चीज़ देखो, तो बरकत की दुआ कर दो, बरकत की दुआ करो, तो नज़र नहीं लगेगी। तुम्हारी नज़र लग गई, इसलिए ऐसा हुआ। उसको ठीक करने का तरीका क्या किया? कहा कि वज़ू करो, एक ख़ास वज़ू, दोनों कहनी को धोना, कुल्ली करना, एक टब में, एक बर्तन में कहनी को धोना, दोनों घुटने को धोना और इस हिस्सा को धोना। ये धो के पानी इकट्ठा किया गया और कहा गया कि इस पानी को सहल बिन हुनैफ के पीछे की तरफ से पूरे बदन में डाल दो। डाल दिया गया, वो ठीक हो गए। ये एक तरीका है, नज़र अगर लग जाए किसी की तो उससे वज़ू या गुसल करने के लिए कहा जाएगा, और उसके गुसल या वज़ू का पानी है ना, वो नीचे गिरने नहीं देना होगा, किसी टब, किसी बाल्टी वगैरह बर्तन में वज़ू या गुसल कराना पड़ेगा और उस पानी को उसके पीछे की तरफ से डाल देना है पूरे बदन में, तो उसकी नज़र कट जाएगी। इस हदीस से चंद बातें समझ में आई। ये जो वाक़या मैंने अभी कहा, इस वाक़या से चंद बातें समझ में आती हैं। नज़र बुरे लोगों की भी लगती है और अच्छे लोगों की भी लगती है। नज़र बुरे लोगों की भी लगती है और अच्छे लोगों की भी लगती है। आमिर बिन रबिया बुरे आदमी नहीं थे, अच्छे आदमी थे। अच्छे आदमी पर नज़र लग गई, एक बात कही उन्होंने, बस नज़र लग गई। तो पता ये चला कि सिर्फ बुरे लोगों की नज़र नहीं लगती, बल्कि अच्छे लोगों की भी नज़र कभी लग जाती है। जानबूझकर हसद के साथ नज़र लगाई जाती है और कभी बिला इरादा भी नज़र लग जाती है। कुछ लोग उस काम में महारत होते हैं, नज़र लगाने में। कोई चीज़ देखेगा ना, ऐसे पूरे गौर से देखेगा, हसद की निगाह से। हसद मतलब ये बर्बाद हो जाए, या इसके पास जो कुछ है हमको मिल जाए, क्यों मिल गया इसको ऐसा, है ना? वो हसद की निगाह से वो ताकेगा तो क्या नज़र लग जाएगी। और एक आदमी कुछ समझा नहीं था, ऐसे कुछ बोला, बस नज़र लग गई। ऐसे कुछ देखा गौर से तो नज़र लग गई। तो अच्छे लोगों की भी नज़र लगेगी, बुरे लोगों की भी नज़र लगेगी। अच्छे लोगों पर भी लग सकती है, बुरे लोगों पर भी लग सकती है। लेकिन अच्छे लोग कभी कभी बच जाते हैं ज़्यादातर, अगर वो दुआ वगैरह पढ़ें। तो मैं इंशाल्लाह आगे उस पर चर्चा करूँगा। तीसरा नंबर पॉइंट है, अच्छी या हैरत में डालने वाली चीज़ को देख के बरकत की दुआ करना है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साहबी से कहा कि अपने भाई को देखा तो बरकत की दुआ क्यों नहीं की? बरकत की दुआ, अल्लाह बारिक अलैहि, अल्लाह तुम्हारे इसमें बरकत दे, खूबसूरती में बरकत दे, है ना? बारक अल्लाह फी हुस्निका व जमालिका, अल्लाह ताला तेरे हुस्न में, तेरे जमाल में बरकत दे, है ना? या फिर माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दुआ कहना है ना? माशा, अगर आप अरबी नहीं मालूम तो उर्दू ही में, बंगला ही में बोल देना है। हाँ, माशा अल्लाह तुम्हें खूब भालो, माशा अल्लाह जिनिसटे खूब भालो, अल्लाह तुम्हारे कहते जन बरकत दई, है ना? अपनी ज़बान में कुछ ना कुछ कह देना पड़ेगा दुआ। अगर आप नहीं कहते हैं तो नज़र लग सकती है ना? इसलिए वो कहना है। कई बार मैंने औरतों को कहते हुए सुना है, सुभान अल्लाह, माँच गला कत सुंदर, माँच गला कत भालो, खाया जी भरे जबे, क्यालार कहीं देखे क्याला गला कत सुंदर, खाया जी भरे जबे, ये देखिए क्याला पकाते देखे क्याला पके ना, नज़र लग गई, है ना? मछली खाता है तो उसमें स्वाद नहीं है। वो एक आदमी को देख रहा हूँ मैं, वो बड़ी सी मछली लिया और हिलाते हुए लोगों को दिखाते हुए जा रहा है। अब वो एक गरीब आदमी जो मछली
खाता नहीं, खा नहीं पाता है, या फिर बड़ी मछली है देख के ओह मास्टर जी को तो खाई तो भल लग पे नज़र लग जाएगी। थोड़ा हिफाजत के साथ लेके जाना चाहिए, है ना। तो दुआ देना चाहिए, चाहे अपने ही भाषा में हो, अपनी ही ज़बान में हो। क्या करना चाहिए, कोई चीज़ अगर हैरत में डालने वाली है, ताज्जुब में डालने वाली है, आपको अचानक देख रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या कर दें, कोई ना कोई दुआ पढ़ दें। कुछ भी नहीं आता, माशाअल्लाह तो आता ना, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, है ना। या फिर अपनी ही भाषा में उसको क्या कर दें, दुआ कह दें। खस्सी, अभी जो कुर्बानी की खस्सी है वो धड़फड़ा के गिर के मर गया, किसी के नज़र लग जाती है, उस वक्त भी अगर कोई खस्सी, किसी का बकरा आपको अच्छा लग रहा है, उस वक्त दुआ माशाअल्लाह बकरीटा को तो भालो रे, खस्सीटा को तो भालो रे, है ना, ऐसा आप बोल दें, है ना। बहुत अच्छा है, इतना गोश्त होगा, ओह खाने में कितना मज़ा आएगा, है ना। बस ये ना बोले, उसके साथ साथ दुआ भी बोले, माशाअल्लाह कह के आप बोले माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, है ना, ये दुआ कहना चाहिए। और 2-3 हिदायत की बातें, जिसमें से मैंने कुछ कह भी दिया आपको। खुली जगह में मर्द को भी गुसल नहीं करना चाहिए, सिर्फ औरत नहीं, मर्द को भी खुली जगह गुसल नहीं करना चाहिए। हम लोग गुसल करते हुए देखे हैं, पूरा साबुन लगा रहा, कपड़ा उपड़ा उठा के यहाँ धो रहा है, उसका सब देखने के लिए मिल रहा है, बदन देखने के लिए मिल रहा है। आप भी पर्दे की चीज़ें, आपका पर्दा हमारा पर्दा, ये जो नाप है ना, नाप से लेके ये घुटना से ऊपर इतना है, तो इन चीज़ों को तो ढकना चाहिए, है ना, लोगों के सामने। तो वो खुला रख के नहा रहे हैं, है ना, वो भी सही नहीं है। थोड़ा पर्दे में नहाए तो ज़्यादा अच्छा है, मर्द भी पर्दे में नहाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह कोई भी चीज़ खुली नहीं रखनी चाहिए। मैं खाने पीने की चीज़ हो, कोई अच्छी चीज़ है या कोई भी खाने पीने की चीज़ है, उसको ढक के रखना चाहिए, है ना। नज़र भी लग सकती है और वो गिरगिट छिपकली पेशाब भी कर सकते हैं ऊपर से, है ना। मैं बहुत घरों में देखता हूँ, मैं अपने घर में बार बार ताकीद करता हूँ कि कोई भी चीज़ खुली मत रखो, 1 मिनट के लिए भी, है ना। वो अचानक कोई छिपकली वो पेशाब कर देगी, कोई घर में आएगा तो कोई अच्छी चीज़ है तो वो क्या है, नज़र लग सकती है। इसलिए नज़र लग सकती है, उसको ख्याल करते हुए हमको काम करना है। बाज़ दफ़ा अपनी नज़र अपनी चीज़ पर लग जाती है, अपनी औलाद को अपनी नज़र लग जाती है। औलाद बड़ा सज धज के आया, है ना, आप गोद में उठा रहे हैं, है ना, को तो सुंदर हर बेटा रे, नज़र लग जाएगी। उस वक्त भी थोड़ा दुआ पढ़ते हैं, माशाअल्लाह हमारे बेटा को तो भालो, है ना, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, है ना, बारकल्लाहु लक, किचु को है तो दुआ देते हैं, है ना। कभी कभी एक आदमी, मैं कहीं सुना इस गांव में कि वो जब जाएगा तब केला पकाने के लिए देना। वो केला हुआ घर में तो घर का आदमी कहीं जाएगा 1-2 दिन के लिए घूमने इधर उधर, तब केला पकाने देना। अगर वो केला पकाते हुए देख लिया तो केला पकेगा नहीं, नज़र लग जाती है उसकी, है ना। वो अपनी चीज़ में भी, अपनी औलाद में, अपनी चीज़ों में भी कभी कभी नज़र लग जाती है ना। तो इसलिए उस तरह के आदमी होते हैं, ये नज़र लगना सही है, हक है। अब क्या करेंगे, नज़र तो लग जाती है, कैसे बचेंगे नज़र से। तो नज़र से बचने के लिए पहला तरीका क्या है कि हम दुआ करेंगे सुबह शाम। बहुत सारी दुआएं हैं, उन दुआओं को हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हम नज़र से बचेंगे, है ना। सुबह शाम के अज़कार, कुछ भी आपको मालूम नहीं है ना, तो सूरे इखलास, सूरे फलक यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल फलक और कुल बिन्नास पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे, वही मुअव्वज़तैन, सूरे इखलास, फलक और नास पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम, एक दुआ है वो आप पढ़ेंगे। शाम 3 बार पढ़ेंगे, सुबह शाम। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, 3 बार पढ़ेंगे, शाम को 3 बार पढ़ेंगे। छोटे बच्चों को भी दुआ पढ़ के उस पर दम कर देना चाहिए, है ना। और ख़ास करके यह दुआ करना चाहिए, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, एक दुआ है ना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवा से हज़रत हसन हुसैन को अल्लाह की पनाह में देते ये दुआ कहकर, उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, मैं तुमको पनाह में देता हूँ। जच्चा बच्चा, छोटा बच्चा गोद में है, उसकी बच्ची को, उस बच्चा को, उसकी माँ को भी दुआ कह दीजिए, उईदुकुमा, मैं तुम दोनों को पनाह में देता हूँ। उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, पूरे कलेमे के साथ मैं क्या करता हूँ, अल्लाह के हवाले करता हूँ, अल्लाह की पनाह में देता हूँ। मिन कुल्ले शैतानी व हम्मा, हर शैतान से और हर जहरीली जानवर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में देता हूँ। व मिन कुल्ले ऐन लाम्मा, और हर नुकसान पहुँचाने वाली आँख से, मतलब वही नज़र लगाने वाली आँख से मैं अल्लाह की पनाह में आपको देता हूँ। बच्चों पर भी ये पढ़ना चाहिए और दम करना चाहिए। और खुसूसी तौर पर शाम के वक्त बच्चों को घर से नहीं निकालना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे को सूरज गुरूब हो रहा है उससे थोड़ा सा पहले से लेकर थोड़ी देर तक, उस वक्त शैतान और जिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूब गश्त करता है।
और छोटे छोटे बच्चे पर भी नज़र लगा देता है। एक बच्चा बहुत अच्छा है और थोड़ी देर में एकदम उल्टी शुरू कर दिया, बुखार आ गया है ना, तो फिर वो कबीराज के पास, ओझा के पास दौड़ा दौड़ी शुरू कर देता है। वो नज़र शैतान की भी नज़र लगती है, जिन की भी नज़र लगती है, आदमी की भी नज़र लगती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटे बच्चे को बाहर ना निकालो, रात में दरवाज़ा बंद करो, बिस्मिल्लाह कह के शैतान प्रवेश नहीं करेगा। तो पहला तरीका यह हो गया कि हम अपने ऊपर दुआ पढ़ेंगे और बच्चों पर दुआ पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम लोग इंशाअल्लाह नज़र बद से बच जाएंगे। अगर नज़र लग गई तो क्या इलाज है? किसी को नज़र लग गई तो पहला क्या तरीका है, अगर नज़र लगाने वाले के बारे में इल्म हो कि फलां की वजह से नज़र लग गई तो उसको बुलाना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा तुम गुस्ल करो या वज़ू करो और उस पानी से उसको छिड़कना पड़ेगा। लेकिन जल्दी तो कोई कहने के लिए तैयार नहीं होगा कि हमारी नज़र लगी है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर तुमको एहसास है कि हमारी वजह से नज़र लगी है तो अपने भाई के लिए गुस्ल करो, अपने भाई के लिए गुस्ल करो, ताकि उस गुस्ल का पानी से उसके बदन में छिड़का जाए और नज़र ख़त्म हो जाए। अगर पता नहीं चलता है कि हाँ किसकी नज़र लगी है तो कुछ दुआएं हैं जो मैंने अभी पढ़ी, उन दुआओं को उस पर पढ़िए। उसके अलावा आज़िबिल बास रब्बन्नास वशफंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफा का शिफा ला युगादिर सक़मा, ये दुआ पढ़ें। और अभी अभी जो दुआ पढ़ी गई सूरह फलक नास पढ़ें, है ना, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु पढ़ें, है ना, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा पढ़ें। ये सब दुआएं पढ़ के उस पर दम करें। अगर दुकान में लग गई है नज़र, इन दुआओं को पढ़कर पानी में दम करें और फिर उन पानी को दुकानों में जहाँ तहाँ छिड़क दें। 2-3 बार इंशाअल्लाह ऐसा करें। ज़्यादा दिक्कत है तो वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ें। लेकिन इसी के लिए तो भारी मुली साहब, है ना, एखंडा जूता चप्पल लटके देव आसान, या तो कम तो भारी, तक मानुष को तैयार है ना, ओ ईमान जाबे जाबे, ईमान बर्बाद होबे, हाँ एगले या तो झमेला तो पड़ते पारबो ना, है ना। तो ये करना पड़ेगा, ईमान बचाना है, भरोसा अल्लाह ताला पर करना है। तदबीर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हमको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नजर बद हक है और नजर बद से बचने की तदबीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है ना। इसलिए हमको उन दुआओं को पढ़कर दम करना है ना, तो इंशाअल्लाह वो नजर बद खत्म हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कभी नजर लगी, जादू चल गया, बीमार हो गए आप, है ना। हजरत जिब्रील अमीन आए और कहा या मोहम्मद इश्तकैता, मोहम्मद आप बीमार हैं क्या? तो काला नाम, आपने फरमाया हाँ मैं बीमार हूँ। आपने क्या फरमाया? मैं बीमार हूँ। तो हजरत जिब्रील अमीन आप पर दम किया, झाड़ा। आपको दम करना जायज़ है, झाड़ना किसी को जायज़ है। आपने दम किया, क्या कह के? बिस्मिल्लाह अर्क़ीका, मैं अल्लाह के नाम से आपको झाड़ता हूँ, दम करता हूँ, है ना। बिस्मिल्लाह अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका, हर उस चीज़ से, हर उस चीज़ की शर से आपको झाड़ता हूँ जो आपको तकलीफ दे रही है। मिन कुल्लि शैइन युज़ीका, जो आपको तकलीफ दे रही है, उस चीज़ से मैं आपको क्या करता हूँ? दम करता हूँ। मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन, और हर बुरे नफ्स से, हर बुरे नफ्स के शर से, हर नफ्स के शर से। नफ्स रूह वो क्या करता है? वही हसद करता है ना। मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन, और हसद करने वाली आँख से, अगर किसी की हसद करने वाली आँख लग गई, आपको नज़र लग गई, तो उससे आपको क्या करता हूँ? मैं झाड़ता हूँ, आपको दम करता हूँ, है ना। अल्लाह यशफ़ी का, अल्लाह आपको सिखा देगा। बिस्मिल्लाह अर्क़ीका, मैं अल्लाह के नाम के साथ मैं आपको दम करता हूँ। शुरू में बिस्मिल्लाह अर्क़ीका, लास्ट में बिस्मिल्लाह अर्क़ीका, और बीच में थोड़ी सी दुआ, छोटी सी दुआ, इसको सीख लीजिए, है ना। कोई भी बीमार है, आप उसके बदन पे ऐसे हाथ फेरिए और ये दुआ बोलिए, है ना। बिस्मिल्लाह अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका, है ना। बिस्मिल्लाह अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन, है ना। अल्लाह यशफ़ीका बिस्मिल्लाह अर्क़ीका, है ना। ये कहकर आप दम करेंगे, इंशाअल्लाह उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, पूरा यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।